हेलो फ्रेंड्स, शशिभूषण क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग एक टॉपिक लेकर के आए हैं जो टॉपिक मैथ्स और रीजनिंग दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो टॉपिक का नाम है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग। वर्ग को जैसे ही हम लोग जितने आसानी से सोल्व करेंगे, हमारा रीजनिंग और मैथ को उतने ही जल्दी आप सोल्व कर सकते हैं। अब आप ये बात करेंगे कि ये वर्ग का यूज रीजनिंग में कहाँ होता है, तो ऐसे जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे सीरीज, मैथ्स में तो कोई भी कैलकुलेशन जो है लगभग स्क्वायर का यूज होता ही होता है। इसीलिए हम लोग स्क्वायर को कैसे जल्दी से जल्दी सोल्व करेंगे, यही इस टॉपिक में हमको सीखना है। जिसके लिए कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखा हुआ है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस लिखा हुआ है 9992। इसका आंसर 998406 अगला क्वेश्चन 99988। इस क्वेश्चन का स्क्वायर 99976000144। जी हाँ, अगला क्वेश्चन 10015 का स्क्वायर है। इसका आंसर 100300225। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10035 का स्क्वायर देखते हैं। इसका आंसर 10007012225। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने अभी देखा इतने बड़े से बड़े संख्या का स्क्वायर महज 5 सेकेंड में। हम लोगों ने इतने बड़े से बड़े क्वेश्चंस को मात्र 5 सेकेंड में स्क्वायर निकाले हैं। आप भी अगर चाहते हैं कि इतने बड़े से बड़े क्वेश्चंस का स्क्वायर आप विदिन 5 सेकेंड में निकालो, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहे अंत तक, क्योंकि इसके बाद हम टाइप बाय टाइप पढ़ाएंगे कि कैसे इसका जल्दी से जल्दी निकालते हैं। यूँ आप सोच रहे होंगे कि सर कहीं याद तो नहीं कर रखे हैं जो डायरेक्ट रूप से लिख लिए। इतने बड़े से बड़े क्वेश्चन देखने के बाद सभी का दिमाग तो चकरा जाएगा पहले, और इतने बड़े से क्वेश्चंस को मात्र 5 सेकेंड में। जी हाँ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस को आप भी विदिन 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। कैसे? इसी कैसे का जवाब के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। एक पॉइंट भी मिस नहीं होना चाहिए आपसे। एक एक करके एक एक टॉपिक समझाऊंगा आज, और स्क्वायर को इतना आसान बना दूंगा जो इससे इजी मेथड में आज तक आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। आइए हम लोग देखते हैं स्क्वायर को कैसे इजी से इजी मेथड से बनाया जा सकता है। इसके लिए हम लोग कुछ टाइप बाय टाइप इसको पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। आइए हम लोग सबसे पहला टाइप जो स्टार्ट करते हैं, और यह टाइप आपको पहले से पता होगा। इसके भी पहले हम लोग वैसे नए स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा पीछे से बताता हूँ। स्क्वायर, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सबसे पहले तो स्क्वायर की समझ नहीं है, स्क्वायर होती क्या है। स्क्वायर को सही हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ग बोलते हैं। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्ग। अब वर्ग होता क्या है? सबसे पहले तो ये समझना है कि वर्ग होता क्या है। तो किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पे जो प्राप्त होता है वही संख्या वर्ग कहलाता है। जैसे 2 का वर्ग, किसी के पावर में अगर 2 लिखा हुआ है, मतलब कि इसको क्या करना होता है? 2 गुने 2। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। यानी कि क्या कर सकते हैं? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 2 का वर्ग 4। उसी तरीके से कोई भी संख्या हो जिसका स्क्वायर, जैसे ही स्क्वायर है मतलब कि इसको 2 बार गुना करना है। 9 गुने 9 मतलब क्या हो जाएगा? 81। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चंस, बड़े से बड़े क्वेश्चंस इसी टाइप से, ये तो छोटा क्वेश्चंस है,
इसीलिए इसका क्वेश्चन इजी से हम लोग कर लेते हैं। 9 का टेबल जानते हैं तो 9 गुणे 9 81 हम लोग जानते हैं। 35 का स्क्वायर यानी कि 35 गुणे 35। अब यहाँ पे देखेंगे कि ना तो हम 35 का टेबल जानते हैं, 35 गुणे 35 पढ़ नहीं सकते हैं, टेबल में तो आता नहीं है, तो इसको क्या करना होगा, हमें गुना करना होगा कहीं ना कहीं। क्या करेंगे, 35 गुणे 35। अब ये सोच के बताइए कि इतना करने में हमें कितना टाइम लगेगा। जाहिर सी बात है कि इसको गुना करेंगे तो टाइम हमें ज़्यादा देना होगा। और ऐसा नहीं है कि हमें एग्जाम में सिर्फ 35 गुणे 35 ही पूछा जाता है। कहीं भी एग्जाम में सिर्फ स्क्वायर पे प्रश्न नहीं आता है। स्क्वायर पे आएगा भी अगर प्रश्न तो बहुत डिफिकल्ट प्रश्न आएगा। सिर्फ और सिर्फ कोई क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि 35 गुणे 35 कितना होता है। और विदिन हम लोग जानते हैं कि हमारा क्वेश्चन पे मुश्किल से बहुत ज़्यादा टाइम अगर मिलता है तो 1 मिनट का टाइम मिलता होगा और हम 30 सेकेंड इस गुना में खर्च कर देंगे। तो इसी गुना को कम करने के लिए, यही गुना करना नहीं पड़े, इसीलिए हम लोग इसको तरीका से देखेंगे कि कैसे हम किसी भी स्क्वायर को बहुत जल्दी बिना पेन उठाए कैसे सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे शुरू से हम लोग देखेंगे और ये रूल्स आप लोग हमेशा से यूज करते हैं और जानते हैं स्क्वायर्स का बहुत सारे रूल। जैसे 23 स्क्वायर, इस स्क्वायर को गुना करने के लिए, 23 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग पहले से एक रूल जानते हैं। आप सभी इस रूल को अच्छे से जानते होंगे। जैसे क्या करते हैं, पहले तो इस 3 का स्क्वायर करते हैं 9, फिर क्या करते हैं, ये दोनों को एक साथ गुना करते हैं, फिर इसमें अपने मर्जी से 2 से गुना करते हैं। मतलब 3 गुना 6, 6 गुना 12, 12 का 2 हासिल 1, फिर इसका स्क्वायर करते हैं। क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये वाला हासिल 1, 5। क्या हो गया, 23 का स्क्वायर 529। और ये आप पहले से ऐसा तरीका जानते हैं। ये सारे बच्चे इस तरीके से यूज करते हैं कि 23 का स्क्वायर 529। उसी तरीके से एक और देखते हैं, 35 का स्क्वायर। जैसे कि हम जानते हैं सबसे पहले 5 का स्क्वायर करते हैं, यानी 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 25 का 5, क्या बच जाएगा 2। इसके बाद क्या करेंगे, 5 गुने 3 गुने 2, यानी 5 या 15 दुना 30 और ये 2, 32 का 2, क्या बच जाएगा 3। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 9 और ये 3 क्या हो जाएगा 12, यानी कि ये 35 का स्क्वायर क्या हो गया 12, 25। तो इसी तरीके से हम लोग लगभग टोटल संख्या का 2 अंक की जितनी भी संख्याएं हैं इस सारे संख्या का स्क्वायर निकालते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि इससे भी आसान हम स्क्वायर कैसे निकालें। इसीलिए आइए हम देखते हैं, शुरू से देखते हैं कि किसी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। टाइप बाय टाइप, 1 बाय 1 करके हम लोग इसको समझेंगे। तो सबसे पहला टाइप जो हम आप लोगों के सामने ला रहे हैं वो टाइप वैसे संख्या का स्क्वायर निकालना जिसका इकाई अंक 0 हो। मतलब वैसे संख्या का स्क्वायर निकालना तो फर्स्ट टाइप है हमारा वैसे संख्या का वर्ग निकालना जिसका इकाई अंक 0 हो। जैसे 20 का स्क्वायर निकालना, 40 का स्क्वायर निकालना, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि जिस संख्या का स्क्वायर निकालना होगा वहाँ पे हम लोग इधर जो संख्या लिखा हुआ है सिर्फ इसका स्क्वायर निकालेंगे। क्या करेंगे, तो जो संख्या लिखा हुआ है उस संख्या का स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर 4। और 0 वाली संख्या है इसलिए जितना 0 होगा इस पे हमेशा इसके डबल 0 लगा देंगे। किसी भी वैसे संख्या का वर्ग निकालना है जिसका इकाई अंक 0 हो, जिसमें 20 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर निकालेंगे। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और इसके बाद जितना 0 होगा उसका दोगुना 0 बैठा देंगे।
तो इस पे कितना जीरो है, एक जीरो है, तो एक का दुगना क्या हो जाएगा, 2 जीरो। यानी कि इस तरीके से हम लोग देखें कि 20 का स्क्वायर क्या हो जा रहा है, 400। उसी तरीके से देखेंगे 40 का स्क्वायर, क्या करेंगे हम लोग, 4 का स्क्वायर निकालेंगे, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और कितना जीरो है, एक जीरो है, तो कितना बैठाएंगे, 2 जीरो। 40 का स्क्वायर क्या हो गया, 1600। उसी तरीके से देखेंगे 50 का स्क्वायर देखेंगे, 50 का स्क्वायर क्या है, तो 5 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, कितने जीरो है लास्ट में, एक जीरो है, दुगना जीरो बैठाएंगे मतलब 2 जीरो। अब तो कहेंगे कि सर एक जीरो की ये क्वेश्चन है, हो सकता है कि इससे बड़ा क्वेश्चन सर मिल जाए जीरो वाला। जैसे हम अगर कोशिश करते हैं 4000 का स्क्वायर निकालना, यहाँ पे देखेंगे 4000 का स्क्वायर निकालना, बस इसे भी हम लोग वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे 4 का स्क्वायर निकालना है। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और इस पे कितना जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो तो कितना डालेंगे, बस दुगना, जितना जीरो होगा लास्ट में उतना दुगना डालेंगे। तो यहाँ पे 3 जीरो है, इसीलिए कितना जीरो डालना होगा, 6 जीरो। है ना इजी। किसी तरीके का अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा हो या किसी तरीके का दिक्कत महसूस हो रहा हो इसको करने में, तो कमेंट्स के माध्यम से हमसे क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर हम उसी समय देंगे आपको। इसी तरीके से हम लोग और भी देखते हैं, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे 1 2 3 4, इसका स्क्वायर निकालना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 1,60,000 का स्क्वायर निकालना है। क्या करेंगे, बस वही सिंपल सी तरीके क्या करेंगे, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इस संख्या का स्क्वायर निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ 16 का स्क्वायर निकालेंगे, क्या हो जाता है 256, 256, और ये कितना संख्या है, जीरो कितना है 1 2 3 4, बस क्या करेंगे, 4 है तो क्या करेंगे, दुगना ना, सिर्फ दुगना जीरो डालेंगे। यहाँ पे 4 जीरो, तो यहाँ पे कितना जीरो, 8 जीरो। आशा है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देखते हैं कि वैसे संख्या का वर्ग निकालना है जिसका इकाई अंक 0 हो, तो क्या करेंगे, उस संख्या का स्क्वायर निकाल के रखेंगे, फिर जितना जीरो होगा उसके दुगना जीरो उस पर बैठा देंगे। इस तरीके से हमारा वैसे संख्या का वर्ग निकल जाएगा जिसका इकाई अंक 0 हो। इसमें कोई भी प्रश्न आप ले सकते हैं, जितना भी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन लेना है, छोटा क्वेश्चन लेना है, आप किसी भी क्वेश्चन को ले सकते हैं। जैसे इसका स्क्वायर निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, सिंगल जीरो है, क्या करेंगे 2 जीरो, बस। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। अब देखेंगे वैसे संख्या का वर्ग निकालना जिसका इकाई अंक 5 हो। अभी तक तो हमने देखा कि वैसे संख्या का वर्ग निकालना है जिसका इकाई अंक 0 है। अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे वैसे संख्या का वर्ग निकालना जिसका इकाई अंक 5 हो। ठीक है, वैसे संख्या का वर्ग निकालेंगे जिसका इकाई अंक 5 हो। जैसे ये क्वेश्चन अभी हम लोग देखे थे 35 का स्क्वायर, क्या करेंगे, तो वैसे संख्या का वर्ग निकालना है जिसका इकाई अंक 5 हो, तो जिसका इकाई अंक 5 हो तो सबसे पहले इसी का स्क्वायर करेंगे और 2 अंक में लिखेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, चलिए लिख देते हैं 25। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो दहाई वाला अंक है इसी से एक बड़े संख्या से गुना करके इसको लिख देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 5 का स्क्वायर लिखेंगे और जो संख्या बाद में बचती है, जैसे ये 3 है तो इसके अगले संख्या से इसको सिर्फ गुना कर लेंगे। जैसे ये 3 है तो इसका अगला संख्या कौन सा होगा 4, सही समझे, 4, यानी कि 3 को 4 से गुना करना है। क्या हो जाएगा 3 गुने 4 12, यानी कि हमारा 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 25। कोई भी संख्या हो
45 का स्क्वायर निकालना है, क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 4 को अगले संख्या से गुना करेंगे, 4 का अगला संख्या 5 होता है, यानी 4 गुने 5 यानी कि क्या हो जाएगा 20। किसी भी संख्या का स्क्वायर करना हो 55, क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब इधर देखेंगे ये 5 है, इससे अगले संख्या से गुना करेंगे तो 5 गुने 6 यानी कि 30। ये सिर्फ 2 अंक में ही नहीं, ये 3 अंक में भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे 105। 105 का स्क्वायर क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। अब ये कौन सी संख्या है, ये टोटली बच गया 10, इसको अगले संख्या से गुना कर देंगे, 10 गुने 11 मतलब 110। यानी सीधा इस क्वेश्चन के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि वैसे संख्या का वर्ग निकालना जिसका इकाई अंक 5 हो, तो एक तरीका लिखेंगे इसका, बाद में कभी भूले नहीं, इसीलिए क्या करना है, इकाई का स्क्वायर करना है और इसको लिख लेना है, इकाई स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है कि जो भी दहाई का अंक होगा, दहाई गुने दहाई प्लस 1, क्या करेंगे, वैसे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना जिसका इकाई अंक 5 हो, वैसे संख्या के वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले इकाई का स्क्वायर करेंगे, फिर इसको लिख देंगे। इकाई का स्क्वायर लिखने के बाद दहाई गुने दहाई प्लस 1, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा 105। आगे देखते हैं हम लोग 25 का स्क्वायर निकालना है, क्या करेंगे, इस रूल से देखते हैं, इकाई का स्क्वायर यानी कि इकाई कौन सा है 5, 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करेंगे, 25 तो लिख दिया, अब क्या करेंगे, दहाई गुने दहाई प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3, यानी 2 में किससे गुना करना है, 3 से, यानी 2 तिहाई 6। ठीक है, और भी आगे देखते हैं, ऐसी किसी भी संख्या को ले लीजिए जिसका इकाई अंक 5 हो। चलिए ये क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हम लिख दे रहे हैं बोर्ड पे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं। और आइए देखते हैं अगला टाइप। अभी तक हम लोगों ने 2 टाइप सीखा, वैसे संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो, और अगला टाइप देखे हैं वैसे संख्या का वर्ग निकालना जिसका इकाई अंक 5 हो। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ऐसा संख्या जो 50 के आसपास की संख्या हो। किसके आसपास की संख्या हो, 50 के आसपास की संख्या। आगे देखेंगे 50 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालना। किसके आसपास की, 50 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालना। आइए देखते हैं कैसे हम 50 के आसपास की संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे 48 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर, या 56 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर। अभी हम लोग जो टाइप देख रहे हैं वो टाइप है 50 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालना। तो देखेंगे इसमें हमें एक चीज़ इस टाइप को सोल्व करने के लिए ध्यान रखना है कि सबसे पहले देखेंगे कि 50 का स्क्वायर क्या होता है। सबसे पहले बस इतना ही ध्यान रखना है कि 50 का स्क्वायर क्या होता है। बताइए, 0 वाला है, सबसे फर्स्ट हम अभी पढ़ाए थे, 0 वाला है, यानी कि क्या करते हैं 5 का स्क्वायर लिखते हैं, क्या हो जाता है
25 और एक जीरो है तो डबल जीरो, यानी कि 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। बस हमें इतना ध्यान में रखना है और ये बहुत ही इजी तरीके से आप इसको सोल्व कर पाएंगे कि जो भी 50 के आसपास की संख्या है उसका वर्ग निकालते हैं। जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है 48 का स्क्वायर करना है, ये संख्या कितनी है 48। तो अब हम देखेंगे कि इसका स्क्वायर निकालना है। तो यह संख्या 48 जो है, यह देखेंगे कि यह संख्या 50 से कितना कम है। यह 48 जो है 50 से कितना कम है, तो 48 50 से कितना कम है 2। इसी 2 को हम लोग 25 से माइनस करके लिख देंगे। यही 2 जो है 25 से घटा के लिख देंगे, तो 25 से 2 घटा दिए क्या हो गया 23, और उसी 2 का स्क्वायर करके लिखेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और इसी को हम लोग लिखेंगे, लेकिन इसको लिखेंगे हमेशा 2 अंक में। इसको कितने में लिखेंगे, हमेशा 2 अंक में लिखेंगे, यानी कि 0 4। ठीक है। उसी तरीके से देखेंगे 44 का स्क्वायर। 44 50 से कितना कम है, तो 44 50 से 6 कम है, इसलिए 25 से 6 घटा लेंगे। 25 से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 19, और उसी 6 का स्क्वायर करके लिखना है 2 अंक में। 6 का स्क्वायर 2 अंक में लिखेंगे क्या हो जाएगा 36। उसी तरीके से 46 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर करेंगे तो देखेंगे 46 50 से कितना कम है। 46 50 से कितना कम है, तो 46 50 से 4 कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा 25 से 4 माइनस करेंगे, यानी कि 21, और उसी 4 का स्क्वायर करके 2 अंक में लिख देंगे। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। नेक्स्ट 43 का स्क्वायर, तो ये 43 50 से कितना कम है, तो 43 50 से 7 कम है। इसी को 25 से 7 माइनस कर लेंगे, क्या हो जाएगा 18, और उसी 7 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 49। दोस्तों ये तरीका वैसे 50 के आसपास की संख्या का निकालना है। बस थोड़े से प्रैक्टिस के बाद कहीं आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। जैसे 41, सीधा ध्यान देंगे कि 41 माइंड में सेट करेंगे। 41 50 से कितना कम है, तो माइंड में सेट करेंगे 50 से 9 कम है। बस हम क्या करेंगे, सीधा 9 को 25 से माइनस कर लेंगे। जैसे 25 को 9 से माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा 16, और उसी 9 का स्क्वायर करना है 81। उसी तरीके से देखेंगे आगे 56 का स्क्वायर है। अब ये जो देखते हैं ये 50 से ज्यादा है, ये संख्या 50 से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है। बस इसको भी सेम उसी तरीके से 50 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो 25 में 6 जोड़ देंगे। इधर 50 से कम था तो 25 में घटा देते थे, इधर 50 से ज्यादा है तो जितना ज्यादा होगा उतना 25 में जोड़ देंगे। जैसे 56 50 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो इसमें 25 में 6 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 31, और उसी 6 का स्क्वायर 2 अंक में, यानी कि 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। देखते हैं अगला 54। 54 का स्क्वायर 50 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है। 50 से 4 ज्यादा है, यानी कि 25 में 4 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 29, और इसी 4 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा 16। 55 50 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो 25 में क्या जोड़ेंगे 5, यानी क्या हो जाएगा 30, और उसी 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। उसी तरीके से देखते हैं 52 50 से कितना ज्यादा है, तो ये 50 से 2 ज्यादा है, यानी कि 25 में 2 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 27, और उसी 2 का स्क्वायर करके 2 अंक में लिखेंगे, क्या हो जाएगा 04। उसी तरीके से 51 50 से कितना ज्यादा है 1, इसीलिए 25 में 1 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 26, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 01। उसी तरीके से 53 का स्क्वायर करेंगे, ये 53 50 से कितना ज्यादा है
3 ज़्यादा है तो 25 में 3 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 28, और उसी 3 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा 0, 9। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखें कि 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालना, कैसे हम लोग 50 के आसपास की संख्या का इजी से वर्ग निकाल सकते हैं। तो 50 का ध्यान में रखना है, और उसके बाद जो संख्या 50 से जितना कम होगा 25 से उसको घटा देंगे और उसी का स्क्वायर करके 2 अंक में लिखेंगे। 50 से ज़्यादा, तो जितना 50 से ज़्यादा होगा उतना 25 में जोड़ देंगे और उसी संख्या का स्क्वायर करके हम लोग वहाँ पे लिख देंगे। आगे देखते हैं, ऐसे संख्या का वर्ग निकालना जो 100 के आसपास हो। अगला जो पॉइंट्स है देखेंगे, 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालना। किसके आसपास के? 100 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालना। जैसे 98, 96, 94, 91, 100 के आसपास की संख्या 104, 101। इस सारे संख्या का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो संख्या है 100 के आसपास का है, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो वैसे संख्या का स्क्वायर ज्ञात करना है जो 100 के आसपास की संख्या हो। जैसे 98, 98 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये 98 100 से कितना कम है। ये 98 100 से कितना कम है? तो ये 98 100 से 2 कम है। कितना कम है? 2 कम है। इसीलिए यही 2 को इसी संख्या से माइनस करेंगे। इस 2 को क्या करेंगे? इसी संख्या से माइनस करेंगे। 98 से 2 घटा देंगे, क्या हो जाएगा 96, और उसी 2 का स्क्वायर करके 2 अंक में लिखना है। क्या करना है? देखेंगे कि 98 जो है वो 100 से कितना कम है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 98 जो है 100 से 2 कम है। इस 2 को क्या करेंगे? इसी 98 से माइनस करेंगे। इस 2 को उसी 98 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 96, और उस 2 का स्क्वायर करके 2 अंक में लिख देना है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी कि 04। उसी तरीके से 96 देखेंगे कि यह संख्या जो है 100 से कितना कम है। यह संख्या 100 से 4 कम है। तो इसमें क्या करेंगे? बस इसी संख्या में हमको 4 माइनस करना है। संख्या में 4 माइनस कर लेंगे, क्या हो जाएगा 92, और उसी 4 का स्क्वायर करके हमें 2 अंक में लिखना है, यानी 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। उसी तरीके से ये देखेंगे 94, 94 100 से कितना कम है 6 कम है। 94 100 से कितना कम है 6 कम है। तो इसी संख्या में 6 घटाएंगे, कहीं अलग से घटाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्या करेंगे कि जो संख्या 100 से जितना कम हो उसी संख्या में उतना माइनस करेंगे। तो 94 में 6 माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है 88, और उसी 6 का स्क्वायर करके हमें हमेशा 2 अंक में लिखना होता है। क्या हो जाएगा 36। नेक्स्ट देखते हैं 92, 92 100 से कितना कम है? तो 100 से 8 कम है। तो इसी में 8 घटाएंगे। 92 में 8 घटाते हैं तो क्या होता है 84, और उसी 8 का स्क्वायर करके हमें 2 अंकों में लिखना है। 8 का स्क्वायर 2 अंक में लिखेंगे, क्या हो जाएगा 64। उसी तरीके से 91 आप खुद से सोल्व करेंगे और इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आगे देखते हैं 104, 104 का स्क्वायर याद करना। अभी हमने सीखा था कि 100 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालना, जिसमें 100 से पीछे की संख्या देख रहे थे। जो 100 से जितना कम होता है उस संख्या में उसी को घटाते हैं और उसी का स्क्वायर करके 2 अंक में लिखते हैं। अब ये संख्या तो 100 से ज़्यादा है,
फिर वही तरीका यूज करेंगे कि जो संख्या 100 से जितना ज्यादा होगा, यह संख्या 100 से कितना ज्यादा है, यह संख्या 100 से कितना ज्यादा है, 4। 100 से 4 ज्यादा है तो इसी संख्या में 4 जोड़ेंगे, यानी कि 104 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 108, और उसी संख्या का स्क्वायर करके 2 अंक में लिख देंगे। 4 का स्क्वायर 2 अंक में लिखेंगे, क्या हो जाएगा 16। आगे देखेंगे 106 का स्क्वायर है। 106 100 से कितना ज्यादा है, 106 100 से कितना ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है, इसी संख्या में 6 जोड़ेंगे यानी कि 112, और उसी 6 का स्क्वायर करके 2 अंक में लिखेंगे 36। आगे 108 100 से 8 ज्यादा है तो इसका 8 जोड़ेंगे इसमें यानी कि 116, और उसी 8 का स्क्वायर करके 2 अंक में लिखेंगे 64। 7 100 से कितना ज्यादा है, 7, यानी कि इसमें 7 जोड़ेंगे 114, और इसी 7 का स्क्वायर करके लिखेंगे 49। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से करेंगे और कमेंट्स करके इसका जवाब देंगे। नेक्स्ट, अभी तक हम लोगों ने 3 टाइप सीखा। पहला टाइप वैसे संख्या का वर्ग निकालना जिसका इकाई अंक 0 हो। दूसरा वैसे संख्या का वर्ग निकालना जिसका इकाई अंक 5 हो। तीसरा 50 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालना, और चौथा 100 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालना। आइए नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं, एक ही अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। अगला टाइप हम लोग देखेंगे, एक ही अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या का वर्ग निकालना। हम लोग का क्या टाइप है, एक ही अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या का वर्ग निकालना। वर्ग निकालना, जैसे अभी हम लोग का जो टाइप है, एक ही अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या का वर्ग निकालना है। जैसे देखते हैं, एक ही अंक बराबर आ रहा हो वैसे संख्या का वर्ग निकालेंगे, मतलब 111 का वर्ग निकालना है। उसी तरीके से 1 2 3 4 5 किसी को भी रख देते हैं, इतने बड़े संख्या का वर्ग निकालना है। और भी लिख सकते हैं, इस संख्या का वर्ग निकालना है, एक ही अंकों की पुनरावृत्ति से होना चाहिए। तो वैसे संख्या जो एक ही अंकों के बराबर पुनरावृत्ति से बनी संख्या का वर्ग निकालेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही नहीं, वैसा कोई भी संख्या हो जो बराबर रिपीट करता हो, जैसे 2 ही ले लेते हैं, वैसे संख्या का वर्ग निकालना जिसका 2 से बनी संख्या का, 3 से बनी पुनरावृत्ति वाली बनी संख्या का वर्ग निकालना है। इस सारी संख्या का वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। टॉपिक क्या है हम लोगों का, एक ही अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या का वर्ग निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे संख्या का वर्ग निकालेंगे। तो यहाँ पे देखना है कि 1 2 3 मतलब कितने अंक का है ये, तो 3 अंक का है। 3 अंक का है 111, एक ही रिपीट कर रहा है यहाँ पे। तो जो भी क्वेश्चन से एक ही सिर्फ रिपीट करेगा, क्या करेंगे इसको, 1 2 3, जितना संख्या रहेगा वहां तक बढ़ते क्रम में जाएंगे और फिर वहां से सीधे घटते क्रम में आ जाएंगे। 2 1, बस क्या करना है हमें, तो जितने अंकों की संख्या होगी उसको क्या करेंगे, सिर्फ जितने अंकों की संख्या होगी उतने तक बढ़ते क्रम में जाएंगे, फिर वहीं से घटते क्रम में आ जाएंगे। तो ये 3 अंकों की संख्या थी, 1 2 3 अंकों की। हमने क्या किया, 1 2 3, फिर इसको पीछे से लिया 2 1। उसी तरीके से देखेंगे ये संख्या कितने अंक की संख्या है, 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या है।
तो क्या करेंगे, 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5। इसके बाद क्या करना है, फिर इसको घटते क्रम में लिख देना है, 4 3 2 1। बस, है ना इजी। इसी तरीके से इसको देखना है, 2 4 6 7, 7 अंक है, क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर पीछे से 6 5 4 3 2 1। अब बताएंगे कि सर ये तो एक एक वाली संख्या थी, इसीलिए हमने इसको क्या किया, जितना संख्या है उतना जाते हैं, फिर वहां से पीछे करके लिख देते हैं। लेकिन अब ये संख्या तो 2 2 की है, ये संख्या तो 2 से बनी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे सिर्फ 2 या 3 ही नहीं, ऐसे किसी भी संख्या से अगर बराबर पुनरावृत्ति हो तो वैसे संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये जो तरीका सीखे हैं सेम इसी तरीके से, जैसे इसमें कितना संख्या है, 4 संख्या है, यानी कि 1 2 3 4 3 2 1 लिखेंगे और 2 का स्क्वायर करके बस सिर्फ गुना कर देना है, 2 का स्क्वायर करके गुना कर देना है। जिस भी संख्या का करना हो, 2 2 2 4 टाइम है, यानी कि एक वाले रूल 4 टाइम यूज करेंगे, 1 2 3 4 3 2 1, और इसमें किससे गुना करेंगे, इसी 2 के स्क्वायर से गुना कर देंगे। क्या हो जाएगा, आइए गुना करके देखते हैं। 4 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौका 16 और 1 17 का 7, 4 3 12 और 1 13 का 3, 4 दूना 8 और 1 9 और 1। बस इसी तरीके से हम लोग 3 3 3 को देखेंगे, तो 3 3 3 में क्या है कि ये ऐसा कोई भी संख्या 3 3 3 का रिपीटेशन हो, 4 4 4 का हो, 10 10 10 का हो, 15 15 15 का हो, या कोई भी संख्या, एक ही ऊपर लिखा हुआ है कि एक ही अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या कोई भी संख्या हो जिसके स्क्वायर निकालेंगे, तो सिर्फ इसको वैसे ही तरीके से 1 2 3 4 5 बार है, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, फिर घटते क्रम में लिखेंगे 4 3 2 1, और इसको किससे गुना करेंगे, तो 3 का स्क्वायर से। किससे गुना करेंगे, 3 का स्क्वायर, यानी कि 9। इस तरीके से हम लोगों ने सीखा एक ही अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या का वर्ग निकालना। आइए आगे देखते हैं, अगला जो टॉपिक है हम लोगों का, वैसे संख्या का वर्ग निकालना। अभी तक हम लोगों ने देखा एक ही अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या का वर्ग निकालना। आगे देखते हैं 1000 के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालना। 1000 के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालना। जैसे 1000 के आसपास की संख्या, जैसे 999, इसका वर्ग निकालेंगे, क्या होगा, तो हमेशा ध्यान देंगे कि यह संख्या 1000 के आसपास की है, तो देखेंगे कि यह संख्या 1000 से कितनी कम है। यह संख्या 1000 से कितनी कम है, तो 1000 से जितनी कम होगी इसी में से उतना को घटाएंगे। तो 1000 से कितनी कम है, तो 1000 से मात्र 1 कम है, इसीलिए इसी संख्या से 1 घटाएंगे, मतलब 998। अब कितना कम था, 1 कम था, उसी 1 का स्क्वायर करके, और कितने अंक में लिखना है, 1000 में कितना जीरो होता है, 3 जीरो, तो जो भी स्क्वायर करके लिखेंगे वो कितने अंक में लिखेंगे, 3 जीरो में लिखेंगे। 999 का स्क्वायर मतलब 999 1000 से कितना कम है, 1 कम है, तो इससे 1 घटा देंगे 998, और उसी 1 का स्क्वायर करके 3 अंक में लिखना है। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, मतलब 001। उसी तरीका से 992 का स्क्वायर देखते हैं।
992 1000 से कितना कम है? तो यह संख्या 1000 से 8 कम है, इसीलिए इसमें क्या करेंगे, इसमें 8 घटा देंगे। इसी संख्या में हमेशा देखना है कि 1000 से कितना कम है। तो यह संख्या 1000 से कितना कम है? 8 कम है। तो इसी संख्या में 8 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा? 984। और उसी 8 का स्क्वायर करके हमेशा कितने अंक में लिखना है? 3 अंकों में। तो 8 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 64। 64। इसको कितने अंक में लिखना है? 3 अंक में। ठीक है। इसी तरीके से कोई भी लिख सकते हैं 988। क्या होगा? तो ये 988 जो है ये 1000 से कितना कम है? यह 1000 से 12 कम है। 1000 से कितना कम है? 12। यानी कि इसी संख्या में 12 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 976। और उसी 12 का स्क्वायर करके हमेशा 3 अंक में लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा उसका? 12 का स्क्वायर 144। यही 3 अंक में इसको लिखना है। ठीक है। आइए देखते हैं आगे। देखते हैं 1012 का स्क्वायर। अब ये देखेंगे कि ये संख्या 1000 से अधिक है। कितनी अधिक है? तो 12। तो इसी 12 को इस संख्या में जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 1024 में लिखेंगे, यानी कि 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144, जो 3 अंक में है 144। इसी तरीके से 1007 का स्क्वायर देखेंगे। 1007, 1000 से कितना ज्यादा है? 7। तो इसी में 7 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 1014। और इसी 7 का स्क्वायर करेंगे 49। और ये 49 2 अंक में है, लेकिन हमेशा कितने अंक में लिखना होता है? 3 अंक में। इसीलिए क्या लिखेंगे? 049। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि 1000 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालना। अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे 10,000 के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालना। आगे हम लोग सीखेंगे 10,000 के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, जैसे 9,992 का वर्ग निकालना। तो 9,992 सेम उसी तरीके से देखेंगे कि 9,992 इस 10,000 से कितना कम है। 9,992 10,000 से कितना कम है? तो यह 10,000 से 8 कम है। कितना कम है? 8 कम है। यानी कि इसी संख्या में हम 8 को घटाएंगे, यानी कि 9,984। और उसी 8 का स्क्वायर करके हमें कितने अंकों में लिखना है? तो 10,000 में 4 शून्य होता है। 10,000 में कितना शून्य? 4 शून्य। इसलिए जिसका भी स्क्वायर करेंगे वो 4 अंकों में लिखेंगे। यानी कि कितना स्क्वायर करना है? तो यह 8 से कम है, तो 8 घटा के लिखे 9,984। और उसी 8 का स्क्वायर करके लिखेंगे। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। लेकिन कितने अंकों में लिखना है? 4 अंकों में, यानी कि 0,064। इसी तरीके से एक संख्या और देखते हैं 9,988। 9,988 का स्क्वायर निकालना है। तो जैसे ही देखेंगे ये संख्या कितना कम है 10,000 से, तो 10,000 से ये संख्या 12 कम है। कितना कम है? 12। तो इसमें जैसे ही 12 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा? ये संख्या 9,976। और इसी संख्या में क्या करेंगे? कितना कम था? 12। इसी 12 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। लेकिन हमको कितने अंक में लिखना है? 4 अंक में। और 144 कितने अंक का है? 3 अंकों का। इसलिए क्या लिखेंगे? 0,144। इसी तरीके से आगे देखते हैं 10,000 से आगे की संख्या का वर्ग निकालना। जैसे 10,100
10,015, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,015 इसका स्क्वायर देखते हैं क्या होगा। तो देखेंगे कि यह संख्या जो है 10,000 से कितना अधिक है, तो यह संख्या 10,000 से कितना ज्यादा है, 15। तो क्या करेंगे, इसी संख्या में 15 जोड़ेंगे, मतलब 10,030 और उसी 15 का स्क्वायर करेंगे। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। 225 कितने अंक में लिखेंगे, तो 4 अंक में लिखेंगे, लेकिन 225 कितने अंक का है, 3 अंक का है, इसलिए क्या लिखेंगे, 0,225। इसी तरीके से आगे हम लोग सीखेंगे कि ऐसी संख्या जो 1 लाख के आसपास की संख्या हो। कितना, 1 लाख, जी हाँ 1 लाख के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। 1 लाख के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालेंगे हम लोग, जैसे 99,995, 99,995 का वर्ग निकालेंगे। देखते हैं ये संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो जैसे ही देखेंगे कि यह संख्या 1 लाख से कितनी कम है, 1 लाख से यह संख्या कितना कम है, तो मात्र 5 कम है, इसलिए क्या करेंगे, इसमें 5 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, 99,990 और उसी 5 का स्क्वायर करके कितने अंकों में लिखना है, तो 1 लाख में कितना शून्य, 1 लाख में 5 शून्य होता है। कितना शून्य होता है, 5 शून्य होता है, 1 2 3 4 5, इसीलिए 5 का स्क्वायर करके कितना अंक में लिखेंगे, 5 अंक में, और 5 का स्क्वायर जो करते हैं वो होता है 25। ये कितने अंक का है, 2 अंकों का है, तो क्या लिखेंगे, 0,0,0,25। ठीक है। इसी तरीके से एक संख्या और देखते हैं, 99,982, 99,982, 99,982 का स्क्वायर करेंगे तो यह संख्या कितना कम है। देखेंगे कि यह संख्या 1 लाख से कितना कम है, तो यह संख्या 1 लाख से 18 कम है। कितना कम है, 18। तो देखेंगे कि इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 18 को घटाएंगे, जो संख्या होगा यहाँ पे लिख देंगे, फिर उसी 18 का स्क्वायर करके हम लोग 5 अंकों में लिखेंगे। ठीक है। इसी तरीके से आगे देखते हैं काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख 5 का वर्ग निकालना। यानी कि इसमें देखेंगे कि ये संख्या जो है वो 1 लाख से कितना अधिक है, तो ये संख्या 1 लाख से 5 अधिक है। कितना अधिक है, 5 अधिक है। यानी कि इसी संख्या में हम लोग 5 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 1,10,000 और इसी 5 का क्या करेंगे, स्क्वायर करके कितने अंक में लिखेंगे, 5 अंक में, यानी 0,0,0,25। ठीक है। यहां तक तो हम लोगों ने देखा किस किस संख्या का वर्ग निकालना। तो शुरू से हमने देखा वैसे संख्या का वर्ग निकालना जिसका इकाई अंक 0 हो, वैसे संख्या का वर्ग निकालना जिसका इकाई अंक 5 हो, वैसे संख्या जो 40 से 60 के बीच के संख्या का वर्ग निकालना, 100 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालना, 1,000 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालना, 10,000 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालना, 1 लाख के आसपास की संख्या का वर्ग निकालना हम लोग देखे हैं। आइए एक ऐसा तरीका देखते हैं जिससे 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक ऐसा तरीका देखेंगे जिसमें 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग हम आसानी से निकालेंगे। जैसे यह संख्या 32, इस 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना, लिखते जाएंगे इसको। जैसे ये संख्या को मान लेते हैं a है और b है, और हम ऐसे एक फॉर्मूला जानते हैं, आप सभी जानते हैं इस फॉर्मूला को, a
प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? इसका होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला हर एक बच्चे के जबान पे होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे हम लोग देखेंगे, ये यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ तो प्लस है नहीं, यहाँ प्लस तो है नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ से भी प्लस हटा दे रहे हैं। मतलब क्या हो गया, ये ए बी का स्क्वायर, यानी कि यहाँ प्लस हटा दिए तो यहाँ से भी प्लस हटा देते हैं, यहाँ से भी प्लस हटा देते हैं। ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे ए बी का स्क्वायर, तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस एक तरीका बनाया गया है कि इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। यानी कि ए बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखना है कि सबसे पहले बी स्क्वायर, तो बी क्या है, दो का स्क्वायर करना है, फिर 2ab 2ab, और अब क्या करना है, ए स्क्वायर। ठीक है। अब देखेंगे कि इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 2 स्क्वायर 4, 2 3 6 दूना 12, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है। यहां देखेंगे कि जैसे ही यहां पे मात्र एक अंक ही लिखना है, हमें क्या लिखेंगे, 4 2, ये जो एक अंक है हमेशा एक अंक को लिखना है, ये अंक इसके साथ जुड़ जाता है, क्या हो जाएगा, 9 और 1 10। ठीक है। इसे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस फॉर्मूला को अपने दिमाग में बैठाएंगे। क्या ये फॉर्मूला कहता है कि ए बी का स्क्वायर, सीधा यहां इसी चीज को देखेंगे, ए बी का स्क्वायर 32 का स्क्वायर निकालना है। मतलब सबसे पहले इसका स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। इसके बाद ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, 2 तिया 6, अपने मर्जी से 2 से गुना कर देना है, 2 तिया 6 दूना 12, 12 का 2 हासिल 1, और अब इसका स्क्वायर कर देंगे जो बचा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9 और हासिल 1 10। ठीक है। इसी तरीके से जरूरी नहीं कि इस फॉर्मूला में बैठा है, ये तो आपको लिखने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है, लेकिन इसको बिना फॉर्मूले के आप कैसे सोल्व करेंगे, फॉर्मूला बिना याद रख के भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कोई भी संख्या हो, जैसे 43 का स्क्वायर निकालना है, क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, 3 चौका 12, अपने मर्जी से 2 से गुना करेंगे, 12 दूना 24, 24 का 4 हासिल क्या हो जाता है, 2। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, और ये 2 18। ठीक है। इसी तरीके से किसी भी संख्या का स्क्वायर देख सकते हैं, जैसे 82, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये दोनों को गुना कर लेंगे, 2 8 16, 2 अपने मर्जी से गुना करना है, 16 दूना 32 का 2 हासिल क्या हो गया, 3। 8 का स्क्वायर 64, और ये 3 67। इसी तरीके से किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या हो जिसका हम लोग वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक्स एवं कमेंट्स करें। धन्यवाद। टेक केयर।